अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक साहब लिखते हैं कि मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को आहिस्ता से मारती है और साथ में खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि साथ खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई साहब, आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी मां को थोड़ा समझाया और आगे चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नजर उस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूं कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो उनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती है और वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता है। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई थी। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानब चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे, सर, ये रोजाना देर से आता है। मैं रोजाना इसे सजा देता हूं कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार इसके घर पैगाम भी दे चुका हूं। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्जी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूं। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर मां से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकरा रहा था। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में मंडी पहुंचे, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ।
बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालिदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। उसकी मां फौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के के मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं आज मैं इसको। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों मंडी में मुख्तलिफ जगहों पर छुप कर बैठ गए और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफी लोगों ने झड़के दी और धक्के मारे। आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी मां पर पड़ी तो क्या देखता हूं कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर ज़ारो कतार रो रही थी और मैंने फौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके भी आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी मां रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज दुकानदार ने एक लेडी सूट उसको देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे मुकम्मल हो गए हैं, अपना सूट ले जाओ। बच्चे ने सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और सीधा स्कूल चला गया। आज भी वो 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रख कर मार खाने की पोजीशन संभाली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले से लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा, बच्चे ये जो बैग में सूट है ये किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी मां अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने के लिए कोई कपड़ा नहीं, इसलिए मैंने अपनी मां के लिए यह सूट खरीदा है। यह सूट अब घर ले जाकर मां को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस उस्ताद के पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं सूट को दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब मैं इसे अपनी मां को दूंगा। उस्ताद और मैं ये सोचकर रोते जा रहे थे कि अभी इस मासूम को और मंडी जाना पड़ेगा और लोगों के धक्के खाने पड़ेंगे और नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। मेरे मोहतरम अजीजों, आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकानें लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? मेरे मोहतरम अजीजों, आपने अक्सर देखा होगा कि बाजारों में, फुटपाथों पर और पार्कों में बच्चे कोई अपने हाथों में फूल लेकर बेचता है, कोई गाड़ी के शीशे साफ करता है और कोई अपनी कमर पर लकड़ी का बक्सा लादकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा होता है। आप यकीन कीजिए कि ये सब के सब यही नन्हे दुकानदार हैं। रोहेल खान को दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।